अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज सुबह मैंने आपसे बिगिनर्स के लिए एक पैसेज कराया था और अभी मैं आपसे एक ओपिनियन करा रहा हूँ। और ये पब्लिश हुआ है वॉशिंगटन पोस्ट में 27 सितंबर को। और अहम बात इस ओपिनियन की ये है कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ओपिनियन है, जो इन्होंने यहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट में पब्लिश किया था। अच्छा, अब ये किस हवाले से है, इसमें अगर हम टाइटल देखें तो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान, और इन्होंने क्या कहा है, डोंट ब्लेम पाकिस्तान फॉर द आउटकम ऑफ द वॉर इन अफगानिस्तान। उन्होंने कहा है कि जी आप ब्लेम ना करें पाकिस्तान को, यानी कि इल्ज़ाम ना लगाएं पाकिस्तान पे, किस चीज़ के लिए, फॉर द आउटकम, वो जो नतीजा आया है किस चीज़ का, ऑफ द वॉर का, जंग का जो नतीजा आया है, कहाँ पे, इन अफगानिस्तान। उन्होंने कहा पाकिस्तान पे जो है ना वो आप इल्ज़ाम ना लगाएं, जो भी ये नतीजा आया है जंग का अफगानिस्तान में। अच्छा, अब जिससे हमको पता है कि जी जब ये यहाँ पे इन्होंने तालिबान ने टेक ओवर किया है काबुल में, तो उस टाइम पे जब ये बातचीत हो रही थी कि भाई ये वहाँ का कंट्रोल हासिल करने लगे हैं, तो मतलब आलमी मीडिया में भी ये बात आई थी कि भाई कुछ टाइम लगेगा इन्हें ये कंट्रोल हासिल करने में। लेकिन जिस आसानी से इन्होंने जो है वो कंट्रोल हासिल कर लिया, तो उस पर इवन जो अमेरिका के अपने जो टैक्स पेयर थे उन लोगों ने कहा, वो वहाँ के लोग थे कि भाई आप 20 साल आपने इतना यहाँ पे पैसा लगाया है और आप इस तरह की भी मतलब आप नहीं बना सके हो फौज वहाँ पे कि जी कोई रेजिस्टेंस दिखाते। तो उस पर भी बहुत ज़्यादा इतराज़ वहाँ पे अमेरिका की गवर्नमेंट उनकी पॉलिसीज़ उस पर हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उठा के सारा मलबा, ज़ाहिर है क्योंकि जब आप पे पड़े तो आप किसी पे इल्ज़ाम डालने की कोशिश करते हो, तो उन्होंने क्या है पाकिस्तान को स्केप कोट करने की कोशिश की, मतलब सारा मलबा ये उठा के है पाकिस्तान पर डाल दिया। तो यहाँ पे जो है ना इमरान खान कह रहे हैं कि जो भी वहाँ पे हुआ, इसका नतीजा आया, तो उसका इल्ज़ाम जो है ना वो आप पाकिस्तान पे मत लगाएं। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद डिटेल से देख लेते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी इसमें ये है कि इसको हम देख लेते हैं कि वॉचिंग द रीसेंट कांग्रेशनल हियरिंग्स ऑन अफगानिस्तान, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट नो मेंशन वाज मेड ऑफ पाकिस्तान sacrifices as a US ally in the war on terror for more than 2 decades. Instead, we were blamed for America's loss. अच्छा, उन्होंने कहा जी इमरान खान कह रहे हैं कि जी और हालिया कांग्रेशनल हियरिंग्स थी अफगानिस्तान पे, जब मैंने देखा तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि कुछ मेंशन नहीं किया गया, कोई तस्करा नहीं किया गया किस हवाले से पाकिस्तान ने सेक्रीफाइसेस की थी, कुर्बानियाँ दी थी, किस तरह एक यूएस यानी यूएस के इत्तेहादी के तौर पे ये वॉर थी ऑन टेरर उसके ऊपर, और ये कितनी जारी रही थी, 2 डेकेड्स जारी रही थी। इंस्टेड बजाय इसके वी वर ब्लेम्ड, हम पे इल्ज़ाम लगाया गया फॉर अमेरिकाज लॉस, अमेरिका का लॉस हुआ है, नुकसान है, तो उसका इल्ज़ाम जो है वो हम पे लगाया। तो ऐसा इमरान खान ने कहा कि मुझे बहुत हैरानी हुई कि 20 साल जो है वो हमने अमेरिका की वो और टेरर में हम इसके इत्तेहादी रहे, और जो है इन लोगों ने कोई मेंशन नहीं किया इन कांग्रेशनल हियरिंग्स में पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की कुर्बानियों के बारे में, और बजाय इसके कि हम पे इल्ज़ाम लगाया गया ये अमेरिका का जो भी नुकसान हुआ है उस बारे में। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी मैं मतलब इमरान खान कहते हैं कि जी अगर मैं इसको बिल्कुल प्लेनली बड़े आसान लफ्ज़ों में बयान करूँ तो उन्होंने कहा सिंस 2001 यानी 2001 से क्या हुआ है, आई हैव रिपीटेडली वॉर्नड, मैंने बारहा जो है ना वॉर्न किया है, ख़बरदार किया है, दैट अफगान वॉर वॉज अनविनेबल, कि अफगान वॉर जो क्या थी वो अनविनेबल थी, यानी कि वो जीती नहीं जा सकती थी गिवन देयर हिस्ट्री, और इनकी तारीख देखते हुए अफगानिस्तान की, अफगान्स वुड नेवर एक्सेप्ट अ प्रोटेक्टेड फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस एंड नो आउटसाइडर इंक्लूडिंग पाकिस्तान कुड चेंज दिस रियलिटी। तो उन्होंने कहा कि अगर उनकी हम हिस्ट्री देखें, तारीख देखें, तो अफगान जो हैं वो कभी भी जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते, तस्लीम नहीं करते प्रोटेक्टेड फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस। प्रोटेक्टेड होता है कोई बड़े लंबे अरसे कोई चीज़ चले, तो उन्होंने कहा वो इस तरह की फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करनी थी, और कोई भी आउटसाइडर और बशमूल पाकिस्तान कुड चेंज दिस रियलिटी, वो जो है इस रियलिटी, इस हकीकत को बदल नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उन्होंने कहा बदकिस्मती की बात यह है कि सक्सेसिव पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स, सक्सेसिव क्या होते हैं, एक के बाद एक आने वाली गवर्नमेंट्स, उन्होंने क्या किया आफ्टर 9/11 के बाद एक के बाद एक आने वाली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया है, सॉट टू प्लीज द यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट द एरर ऑफ अ मिलिट्री डोमिनेटेड अप्रोच। तो उन्होंने कहा ये एक के बाद एक आने वाली पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स ने क्या कोशिश की कि वो उसको खुश कर सके यूनाइटेड स्टेट्स को, बजाय इसके कि वो इस तरफ इशारा करते कि क्या गलती है इस मिलिट्री डोमिनेटेड अप्रोच में, कि जी अगर आप इतनी ज़्यादा वहाँ पे मिलिट्री डोमिनेटेड अप्रोच रखोगे अफगानिस्तान में तो उसके बहुत नुकसान होंगे। उन्होंने कहा बजाय इसको वो इस बारे में बताते पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लोग वहाँ पे अमेरिका को, वो ये है वो सिर्फ उसकी खुशनुदी में लगे रहे यूनाइटेड स्टेट्स की। डेस्परेट होता है जब आप कोई काम करने के लिए बिल्कुल वो हो जाते हो कि नहीं भाई ये करना ही है। तो उन्होंने कहा ये डेस्परेट थी वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स थी सक्सेसिव, किस चीज़ के लिए, ग्लोबल रेलेवेंस के लिए और डोमेस्टिक लेजिटिमेसी के लिए। तो और उसमें उन्होंने क्या कहा कि वो पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर थे
इस ग्लोबल रेलेवेंस और डोमेस्टिक लेजिटिमेसी के लिए वो बड़े डेस्परेट थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने एग्री कर लिया तमाम अमेरिकन डिमांड पे, किस चीज़ के लिए, मिलिट्री सपोर्ट के लिए आफ्टर 9/11 के बाद। दिस कॉस्ट पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स डेयरली, और इसकी उन्होंने कहा की कीमत चुकानी पड़ी पाकिस्तान को और यूनाइटेड स्टेट्स को डेयरली, यानी कि बहुत ज़्यादा इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी those the United States asked Pakistan to target included groups trained jointly by the CIA and our intelligence agency, the ISI, to defeat the Soviets in Afghanistan in the 1980s. Back then, these Afghans were hailed as freedom fighters performing a sacred duty. President Ronald Reagan even entertained the Mujahideen at the White House. अच्छा, अब इसमें देखें मेन मसला इसमें यह था कि पहले हम इन लोगों को ही हमने जो है इनको उसका जहाद का नाम दे के ये कह रहे हैं कि जी हमने और ये थी जो CIA और हमारी एजेंसी थी ISI, उन्होंने इनको क्या है ट्रेन किया ताकि वो लड़ सकें किसके अगेंस्ट, सोवियत के अगेंस्ट, ठीक है। और अब जब वो सोवियत वहाँ से चले गए हैं तो अब हम इनको कह रहे हैं कि जी और यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह उनको रोल बदल गया, कि उस टाइम पे ये इनकी क्या सोच थी यूनाइटेड स्टेट्स वालों की कि वो इनको बड़ा अच्छा समझते थे। अगर यहाँ पे अगर आप देखें ना, उन्होंने कहा कि जी CIA और इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसे ये इसको जॉइंटली ट्रेन करते थे, और किस लिए किया था कि जी ये डिफ़ीट करें, शिकस्त दें सोवियट्स को अफ़गानिस्तान में 80s में। और उन्होंने कहा इन अफगान को तब क्या एक फ्रीडम फाइटर के तौर पे लिया जाता था कि जी जैसे बड़ा सीक्रेट जो है ना वो कोई ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। और उन्होंने कहा जो प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन थे उन्होंने जो है ना इनको मुजाहिदीन को वाइट हाउस में भी वहाँ पे एंटरटेन किया। तो मतलब ये बता रहे हैं कि यही अमेरिकन जो अब अफगानियों को क्या कहते हैं, तालिबान लोगों को क्या कहते हैं, और ये पहले क्या करते रहे हैं जब इनका अपना मकसद था, इन्होंने सोवियत को वहाँ से निकालना था, ठीक है, सोवियत यूनियन को। अच्छा, लेकिन अब आगे क्या हुआ, वंस द सोवियट्स वर डिफीटेड, उन्होंने कहा जब ये सोवियत इनको शिकस्त हो गई तो यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन अफगानिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स वालों ने क्या किया, अबैंडन कर दिया अफगानिस्तान को, छोड़ दिया अफगानिस्तान को, उनका मकसद पूरा हो गया था। एंड सैंक्शन माई कंट्री, और क्या है पाबंदियाँ लगा दी मेरे मुल्क पे, लीविंग बिहाइंड ओवर 4 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज़ इन पाकिस्तान। और उसके वजह से क्या हुआ, 4 मिलियन 40 लाख अफगान रेफ्यूजीज़ जो है ना उनको पाकिस्तान में यहाँ पे पनाह लेनी पड़ी। एंड अ ब्लडी सिविल वॉर इन अफगानिस्तान, और हमें ब्लडी सिविल वॉर देखने को मिली अफगानिस्तान में। ये इमरान खान बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम पे आप इल्ज़ाम किस तरह लगा रहे हो, इसकी वजह से आपकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। आप सोवियत उनको निकालने के लिए है ना उनको बिल्कुल एक इस तरह कहते थे कि जैसे वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जब एक दफ़ा जब सोवियत यूनियन उनको वहाँ पे शिकस्त हो गई तो आपने वहाँ पे अबैंडन कर दिया, और फिर हमें इतने ज़्यादा लोगों को ये पनाह देनी पड़ी 40 लाख, और इसी वजह से हमारे इतना नुकसान हुआ। और उसके बाद जो है वो आप 20 साल आपने वहाँ पे अफगानिस्तान में रहे और एक अच्छी मजबूत आप फोर्स नहीं बना सके, और जब आपको शिकस्त हुई, एक बड़ी आपको शर्मिंदगी का बायस बनना पड़ा, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, सारा ब्लेम पाकिस्तान पे डाल रहे हो। उन्होंने कहा फ्रॉम दिस सिक्योरिटी वैक्यूम एमर्ज द तालिबान, उन्होंने कहा इस सिक्योरिटी वैक्यूम की वजह से वहाँ पे हमें तालिबान सामने देखने को मिले। मैनी बॉर्न एंड एजुकेटेड अफगान रेफ्यूजी कैंप्स इन पाकिस्तान, उनमें से बहुत ज़्यादा जो है ना पैदा हुए और उनकी तालीम कहाँ पे हुई, अफगान रेफ्यूजी कैंप्स में, और वो कहाँ पे था, पाकिस्तान में था, ठीक है। आगे देखें। अच्छा, अब ये सारा कुछ करते हुए ना सारी इसकी हिस्ट्री बता दी कि भाई उन्हीं लोगों को पहले आप सपोर्ट करते थे, बाद में आप उनके ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने कहा अगर हम ये फास्ट फॉरवर्ड करें 9/11 को, 9/11 तक आ जाएँ तो फिर क्या हुआ, तो जब यूनाइटेड स्टेट्स को क्या है, तब उन्होंने कहा जब उनको दोबारा हमारी ज़रूरत थी तो फिर क्या हुआ, बट दिस टाइम अगेंस्ट द वेरी एक्टर्स वी हैड जॉइंटली सपोर्टेड टू फाइट फॉरेन ऑक्यूपेशन। लेकिन अब क्या है, उन्हीं के अगेंस्ट हमें ज़रूरत थी जिनके साथ मिल के हमने पहले क्या है, सोवियत को भगाया था। क्योंकि पहले अमेरिका का मकसद था कि सोवियत को भगाना है, तो वो उसको अहमियत देते थे तालिबान को, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ मिल के हमने उनको सोवियत वालों को शिकस्त दी थी, तो अमेरिका वालों ने कहा कि जी अब आप जो है ना इसको इनके ख़िलाफ़ आप लड़ें जिनके साथ मिल के हमने पहले सोवियत के अगेंस्ट एक्शन लिया था। अच्छा, मुशर्रफ ऑफर वाशिंगटन लॉजिस्टिक्स एंड एयर बेसिस, और मुशर्रफ ने क्या किया, इनको वाशिंगटन को, अमेरिका को यानी एयर बेसिस फ्राहम कर दी, और क्या क्या है, अलाउड CIA फुटप्रिंट, और CIA की प्रेजेंस जो है ना इन पाकिस्तान उसकी इजाज़त दे दी। एंड इवन टर्न अ ब्लाइंड आई होता है कि जब आप किसी चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दो, उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया किस चीज़ पे, टू अमेरिकन ड्रोन्स बॉम्बिंग पाकिस्तान ऑन आवर सॉइल, के बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। क्योंकि अगर आप देखें पहले कितने ज़्यादा ड्रोन जो हैं वो ये गिराते थे अमेरिका वाले, तो उस पे भी बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, टर्न अ ब्लाइंड आई कर दिया। जो अमेरिकन ड्रोन्स आते थे और बॉम्बिंग करते थे पाकिस्तानीज़ में हमारी ज़मीन पे। अच्छा, भाई कह रहे हैं कि जी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, पहली मरतबा क्या हुआ, हमारी आर्मी थी वो किस तरफ गई, ये सेमी ऑटोनमस ट्राइबल एरियाज़ था पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, वहाँ पे गई। और उसको क्या है, पहले उसको किस तरह यूज़ किया जाता रहा था, स्टेजिंग ग्राउंड स्टेजिंग ग्राउंड होता है अ प्लेस वेयर समथिंग इज़ प्लान्ड और इनिशिएटेड। तो उस जगह को जो पहले है वो एक
स्टेजिंग ग्राउंड के तौर पे यूज़ किया जाता था इस एंटी सोवियत जिहाद के लिए। तो वहाँ पे जो है ना ये हमारी आर्मी वहाँ पे गई। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं कि जी द फियर्सली इंडिपेंडेंट पश्तून ट्राइब्स इन दिस एरियाज हैड डीप एथनिक टाइज विद द तालिबान एंड अदर इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स। और उन्होंने कहा जो इंडिपेंडेंट पश्तून ट्राइब्स हैं उनके वहाँ पे एरियाज़ में बड़े जो हैं वो टाइज़ हैं, ताल्लुकात हैं इन तालिबान के साथ और दूसरे इस्लामिक मिलिटेंट्स के साथ। ठीक है, अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं, फॉर दीज पीपल, और इन लोगों के लिए क्या है, द यूनाइटेड स्टेट्स वाज एन ऑक्यूपायर ऑफ अफगानिस्तान जस्ट लाइक द सोवियट्स। उन लोगों के लिए उन्होंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स वाले भी वो बिल्कुल वैसे ही ऑक्यूपायर थे, जो मतलब कब्जा करने वाले थे अफगानिस्तान पे, जिस तरह के सोवियत ने किया था। अब ये नहीं हो सकता कि आप पहले कहो कि नहीं जी सोवियत वालों ने कब्जा किया तो इनके खिलाफ जहाद करो, बाद में जब अमेरिका वाले ऑक्यूपायर बन जाएँ तो आप कहो कि नहीं भाई ये ठीक है। तो उन्होंने कहा उनके लिए भी ये बिल्कुल वैसे ही ऑक्यूपायर थे अमेरिका वाले जैसे सोवियत वाले थे। ठीक है, डिज़र्विंग ऑफ द सेम ट्रीटमेंट, और वो डिज़र्व करते थे वही ट्रीटमेंट जो सोवियत वालों के साथ किया था। अच्छा, और उन्होंने कहा जी एज पाकिस्तान वाज नाउ अमेरिकाज कोलैबोरेटर, और सारे 9/11 के बाद और जिस तरह मुशर्रफ ने इसको अमेरिका को बेसिस दी, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है वो उसका साथी था, कोलैबोरेटर था अमेरिका का। वी टू वर डीम्ड गिल्टी एंड अटैक्ड, और उन्होंने कहा हम पे भी है ना वो हमें गिल्टी करा दिया गया कि हम भी उसमें शरीक हैं क्योंकि हम अमेरिका के कोलैबोरेटर हैं, और क्या है हम पे अटैक किया गया। और उसमें यहाँ पे बता रहे हैं कि कितने ज़्यादा हमारे पे ड्रोन स्ट्राइक्स हुए। तो उन्होंने कहा ये this was made much worse by over 450 US drone strikes on our territory। उन्होंने कहा 450 जो US drone strikes हैं वो है हमारे टेरिटरी में, और क्या है making us the only country in the history to be bombed to be so bombed by an ally। तो उन्होंने कहा कि जी हम सिर्फ पहले वो कंट्री बन गए हिस्ट्री में, तारीख में, जिससे बॉम्ब किया गया किसकी जानिब से, उसके तहादी की जानिब से। दी स्ट्राइक्स कॉज्ड इमेंस सिविलियन कैजुअलिटीज़, और इन स्ट्राइक्स की वजह से, क्योंकि अब ज़ाहिर है 450 ड्रोन स्ट्राइक्स हुए, आपने देखा रोज़ ही कितने ज़्यादा लोगों के जो है ना वो लोग शहीद होते थे। तो उन्होंने कहा ये जो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिविलियन डेथ होती थी। हम कहेंगे नहीं जी, बाद में तो वो कह दिया जाता था कि नहीं जी हमने तो टारगेट पे अटैम्प्ट किया था, बाद में हमने देखा कि बच्चे और नहते ख़वातीन भी उसमें शामिल होती थी। ठीक है, उसमें वो होते थे बाज़ दफ़ा आपको टारगेट जो इनके होते थे जो वाकई असल में होते थे मिलिटेंट्स वो भी हो जाते थे, लेकिन मोस्टली जो है ना हमने देखा कि बेकसूर लोग मरते थे इन ड्रोन अटैक्स में। तो उन्होंने कहा ये स्ट्राइक्स थी, इन्होंने क्या है बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ की, सिविलियन कैजुअलिटीज़, और राइलिंग अप एंटी अमेरिकन, और इसने बढ़ा दिया क्या एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट, वो भी बढ़ा दिए एंटी अमेरिकन भी और एंटी पाकिस्तान आर्मी भी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी आर्मी ही अपने वहाँ पे जाके उन लोगों से लड़ रही है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा दो चीज़ों में इजाफा हुआ, एक ये एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट में और दूसरा क्या है एंटी पाकिस्तान आर्मी सेंटिमेंट में। ठीक है, आगे देखें। अच्छा, अब कह रहे हैं जी डाइवर्स कास्ट डाइवर्स का जो था कोई डिसीजन ले लिया गया उन्होंने कहा, और क्या है, और जब ये डिसीजन ले लिया गया तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा बिटवीन 2006 एंड 2015 नियरली 50 मिलिटेंट ग्रुप्स डिक्लेयर जिहाद ऑन पाकिस्तानी स्टेट। और यहाँ पे बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा पाकिस्तान को इस वजह से नुकसान हुआ कि अभी तो हमारी कोई कुर्बानियाँ जो है ना वो तस्लीम करने को तैयार नहीं, लेकिन 2006 और 2015 के दरमियान जो है ना वो 50 मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन्होंने डिक्लेयर किया जिहाद पाकिस्तानी स्टेट पे। और तकरीबन उन्होंने कहा जी 16,000 टेररिस्ट अटैक्स हुए हमारे पे, हाँ हमने तकरीबन 80,000 जानों का नजराना दिया, और हमें $150 बिलियन का हमारी मईशत को नुकसान हुआ। और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 3.5 मिलियन जो है ना हमारे शहरियों को अपने घर से बेदखल होना पड़ा, और जो मिलिटेंट्स थे जो एस्केप किया पाकिस्तानी काउंटर टेररिज्म एफर्ट से वहाँ दाखिल हुए अफ़गानिस्तान में। और फिर उन्होंने कहा जी उसको सपोर्ट किया गया, फाइनेंस किया गया इंडियन की जानिब से और अफगान इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जानिब से। और उसके बाद जो है ना मज़ीद अटैक लॉन्च किए गए कहाँ पे, हमारे पे पाकिस्तान पे यानी। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो है ना अपनी बका की जंग लड़नी पड़ी। और जिस तरह उन्होंने कहा कि साबिक CIA चीफ ने एक दफ़ा काबुल में कहा, लिखा था 2009 में कि हम बिल्कुल क्या थे, वॉज बिगिनिंग टू क्रैक अंडर द रिलेंटलेस प्रेशर डायरेक्टली एग्जर्टेड बाय द US। कि वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मतलब मसाइल का सामना करना पड़ा था इस रिलेंटलेस प्रेशर की वजह से जो कि एग्जर्ट किया गया था US की जानिब से। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन फिर भी इसके बाद भी यूनाइटेड स्टेट्स ने जारी रखा कि हमें कहना कि जी आप मज़ीद करें, डू मोर की गर्दानें थी वो जारी रखी इन्होंने, किस चीज़ में, ये वॉर थी अफगानिस्तान में, उस हवाले से। अच्छा, उसके बाद इमरान खान कह रहे हैं कि जी ईयर अर्लियर एक साल पहले 2008 में उन्होंने कहा मैंने उस टाइम के सेनेटर थे जो बाइडन, जॉन कैरी और हैरी रीड, उनसे मिला और उनको ये सारी डेंजरस डायनामिक और सिचुएशन सारी बताई
और उसमें क्या बताया, फ्यूटिलिटी होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ का फ़ायदा ना होना, तो उसको इमरान खान ने कहा कि मैंने इन सेनेटर्स को बताया कि कोई फ़ायदा नहीं है किस चीज़ का, ऑफ कंटिन्यूइंग अ मिलिट्री कैंपेन, इस मिलिट्री कैंपेन को जारी रखने का, कहाँ पे, अफगानिस्तान में। तो इस टाइम इमरान खान बता रहे हैं कि भाई हम तो शुरू में इनको कहते आए थे कि भाई इसका चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बाद में है ना 20 साल वहाँ पर ज़ाया करने के बाद अब जो है अमेरिका पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है। उन्होंने कहा जी, इवन सो पोलिटिकल एक्सपीडियंसी प्रिवेल्ड इन इस्लामाबाद थ्रू आउट द पोस्ट 9/11 पीरियड। उन्होंने कहा पोलिटिकल एक्सपीडियंसी जो है ना प्रिवेल की इस्लामाबाद में 9/11 पीरियड के बाद है। पोलिटिकल एक्सपीडियंसी क्या होता है, आप ये इसका मतलब होता है कि जी आप जो है वो काम करो जो पोलिटिकल जो है ना आपको सूटेबल हो, और बेशक वो उतना ज़्यादा मॉरली ठीक ना हो, कम्प्लीटली फेयर ना हो, लेकिन क्या है पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए आप वो काम करो। और उन्होंने कहा 9/11 पीरियड के बाद भी ऐसा ही हुआ, और बुराई यहाँ पे कर रहे हैं ज़रदारी की और नवाज शरीफ की, और कह रहे हैं कि जी ज़रदारी जो थे अनडाउटली बगैर किसी को शुबह के, उन्होंने कहा द मोस्ट करप्ट मैन टू हैव लेड माई कंट्री, कि वो सबसे करप्ट शख्स था जिसने क़यादत की पाकिस्तान की। टोल्ड अमेरिकन, उन्होंने अमेरिकन को क्या कहा, ये बात तो वैसे सच भी है, उन्होंने कहा कि टू कंटिन्यू टारगेटिंग पाकिस्तानीज़, कि आप जारी रखें पाकिस्तानीज़ को टारगेट करना, बिकॉज कोलेट्रल डैमेज वरीज यू अमेरिकन, के कोलेट्रल डैमेज जो है ना वो आपको परेशान करता होगा। अब कोलेट्रल डैमेज क्या होता है कि जिस तरह फ़र्ज़ करें आपने किसी ए को कत्ल करना है, किसी कोई उस पर आपने निशाना लेना है, ड्रोन अटैक करना है, और उस ए को स्ट्राइक करते हुए बी सी डी वो भी जद में आ जाए, तो वो क्या आ जाएगा, कोलेट्रल डैमेज आ जाएगा, कि आपने उसको करना नहीं है, निशाना नहीं बनाना, लेकिन एक काम करते हुए दूसरा लोग आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट जो उसका नतीजा आया ना, ठीक है, तो वो कोलेट्रल डैमेज आ जाता है। कि जिस तरह आप किसी एक हाइड आउट पे निशाना बनाया, बीच में बच्चों और ख़वातीन की डेथ हो गई, तो वो कहते थे जी ये नहीं, ये तो कोलेट्रल डैमेज में हो गया, हमने इनको टारगेट नहीं किया था। तो ये वो बात कर रहे हैं इमरान खान के मतलब कि ज़रदारी, ये स्टेटमेंट भी उस पर आई थी, उसने कहा था जी वो कोलेट्रल डैमेज होता है, वो हमें परेशान नहीं करता, इट डज़ नॉट वरी मी, ये मुझे परेशान नहीं करता, और ये अमेरिकन को करता होगा लेकिन मुझे नहीं करता। ये किसने कहा था, ज़रदारी ने, और ये हमें कहाँ से पता चला था, विकीलीक्स से। अच्छा, इसके अलावा ने कहा जी नवाज शरीफ क्या है, आर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी उसके बाद जो ज़रदारी के बाद नवाज शरीफ थे हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वॉज नॉट डिफरेंट, वो भी डिफरेंट नहीं थे। तो ये कह रहे हैं कि बस वो अमेरिका की खुशनुदी में ये दोनों लगे रहे, और उनको कोई परवाह नहीं थी कि कोलेटरल डैमेज नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सिर्फ अपने उसकी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के पीछे गए थे, अपने एक तरीके से अपने आप को सेव कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने कहा जी वाइल पाकिस्तान हैड मोस्टली डिफीटेड द टेररिस्ट ऑनस्लॉट बाय 2016, उनका 2016 हमने काफ़ी हद तक ये टेररिस्ट ऑनस्लॉट है ना उसको डिफीट कर दिया था, शिकस्त दे दी थी, लेकिन उन्होंने कहा जो अफगान सिचुएशन है वो जारी रही, डिटीरियरेट होना, ख़राब होना, एज़ वी हैड वॉन्ट, जिस तरह हमने पहले वॉर्न किया था कि भाई ये अनविनेबल है, आप यहाँ पे नहीं जीत सकते। वाई द डिफरेंस, अब ये पूछ रहे हैं जी फ़र्क क्या है। अभी कह रहे हैं जी पाकिस्तान की आर्मी है वो बड़ी डिसिप्लिन आर्मी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारी, और ठीक है, और ये क्या है, ये इंजॉय करते हैं पॉपुलर सपोर्ट। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान में देखें तो वहाँ पे लैक ऑफ लेजिटिमेसी है, फॉर एन आउटसाइडर्स प्रोटेक्टेड वॉर वाज कंपाउंडेड बाय करप्ट एंड इनेप्ट अफगान गवर्नमेंट। और वहाँ पे उन्हें कह रहे हैं कि जी वहाँ पे गवर्नमेंट है वो बड़ी इनेप्ट है, इनएक्सपीरियंसड है, करप्ट है अफगान गवर्नमेंट, और उसको देखा जाता है सीन एज अ पपेट रिजीम, उसको पपेट रिजीम के तौर पे देखा जाता है, विदाउट क्रेडिबिलिटी, और इसकी कोई साख नहीं है, स्पेशली बाय रूरल अफगान्स, खासतौर पर रूरल अफगान्स की जानिब। तो ये फ़र्क बता रहे हैं कि क्या फ़र्क है कि पाकिस्तान आर्मी है उसको क्या है, वो बड़ी डिसिप्लिन आर्मी है, जबकि अगर हम वहाँ पर बात करें अफगानिस्तान की तो वहाँ पर जो रूरल अफगान्स हैं वो बिल्कुल इसकी है ना नहीं सही समझते, अफगान गवर्नमेंट को समझते हैं क्या है, ये पपेट गवर्नमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब उन्हें कहती है ट्रेजिकली इंस्टेड ऑफ फेसिंग दिस रियलिटी द अफगान्स एंड वेस्टर्न गवर्नमेंट्स क्रिएटेड अ कन्वीनियंट स्केपगोट बाय ब्लेमिंग पाकिस्तान। अच्छा, उन्हें कब जैसे कि आप इस रियलिटी को फेस करते हो, अफगान और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स जो है ना उन्होंने एक बड़ा आसान रास्ता निकाला, हल निकाला, और उसमें क्या किया, ब्लेम किया पाकिस्तान को, रॉन्गली एक्यूजिंग अस ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ हेवन्स टू द तालिबान, और इल्ज़ाम लगाया कि जी हमने सेफ हेवन प्रोवाइड किए, उनको पनागाहें दी तालिबान को, और उनको हमने अलाउ किया फ्री मूवमेंट कहाँ, अक्रॉस आर बॉर्डर। उन्होंने कहा इफ़ इट हैड बीन सो, अगर ऐसा होता, would the United States not have used some of the 450 plus drone strikes to target these supposed sanctuaries? तो उन्होंने कहा वैसे तो उन्होंने 450 जो है ड्रोन हमले हम पे कर दिए, तो और साथ पे अमेरिका वाले हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने जो हाइड आउट्स दिए यहाँ पे ये मिलिटेंट्स को, तो क्या ये जो 450 इनके पास ड्रोन अटैक्स थे तो ये वो यूज़ नहीं कर सकते थे, कि जिस तरह ये कहते थे कि जी हमने इनको पनाह दी हुई है, तो वहाँ पे इस्तेमाल
कर लेते अगर ऐसा होता, ऐसा कहना है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। लेकिन उन्होंने कहा फिर भी हमने उनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया, टू सेटिस्फाई काबुल पाकिस्तान ऑफर द जॉइंट बॉर्डर विजिबिलिटी मैकेनिज्म। अब ये बता रहे हैं हमने क्या क्या चीज़ें उनको ऑफर की, ठीक है, ये जॉइंट बॉर्डर विजिबिलिटी मैकेनिज्म ये ऑफर किया। फिर हमने उनको कहा बायोमेट्रिक बॉर्डर कंट्रोल्स की बात थी। फिर हमने इस आइडिया को आगे लेके गए, वो फेंसिंग द बॉर्डर के हवाले से था, और उसमें उन्होंने कहा वो हम काफ़ी हद तक खुद अपने आप पे अपने तौर पे कर चुके हैं, और दूसरे माइयर्स उन्होंने कहा फिर भी हमने कहा उसको काबुल को सेटिस्फाई करने के लिए ये स्टेप्स हम ले सकते हैं। लेकिन क्या है, ईच आइडिया वॉज रिजेक्टेड, हर आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इंस्टेड बजाय इसके द अफगान गवर्नमेंट इंटेंसिफाई द ब्लेम पाकिस्तान नैरेटिव, लेकिन जो अफगान गवर्नमेंट ने है ना वो इंटेंसिफाई कर दिया, शिद्दत ले आए, ये ब्लेम पाकिस्तान नैरेटिव था, बयानिया था, एडेड बाय इंडियन रन फेक न्यूज़ नेटवर्क्स, और साथ उनकी मदद की सारे बयानिए को आगे ले जाने में इंडियन रन जो फेक न्यूज़ नेटवर्क्स थे उन्होंने जो ऑपरेट कर रहे थे हंड्रेड्स ऑफ प्रोपेगेंडा आउटलेट्स इन मल्टीपल कंट्रीज़, जो हंड्रेड्स ऑफ प्रोपेगेंडा आउटलेट्स रन कर रहे थे मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, तो उन्होंने मदद की इस बयानिए की जो कि अफ़गान गवर्नमेंट वाले लेके आए थे कि वो सारा ब्लेम जो है ना वो पाकिस्तान पे लगाएं। तो ये बता रहे हैं किस तरह अफ़गान गवर्नमेंट और जो वहाँ पे इंडियन रन फेक न्यूज़ नेटवर्क्स थे उन्होंने इस बढ़ावे को आगे लेके गए कि सारा ब्लेम जो है ना वो किस पे डाल दिया जाए, पाकिस्तान पे डाल दिया जाए। अच्छा, अब आगे ये बात करें कि जी एक रियलिस्टिक अप्रोच क्या हो सकती थी। उन्होंने कहा मोर रियलिस्टिक अप्रोच वुड हैव बीन टू नेगोशिएट विद द तालिबान मच अर्लियर, और ये उन्होंने कहा रियलिस्टिक अप्रोच ये हो सकती थी कि नेगोशिएट किया जाता तालिबान के साथ मच अर्लियर, बहुत पहले, अवॉइडिंग द एम्बेरसमेंट ऑफ द कोलैप्स ऑफ द अफगान आर्मी एंड अशरफ गनी गवर्नमेंट, और ये अवॉइड किया जा सकता था ये एम्बेरसमेंट, तो ये शर्मिंदगी हुई है इस कोलैप्स की, ये अफगान आर्मी एंड द अशरफ गनी गवर्नमेंट, वहाँ पर इनको ये देखने को मिला है कि इतनी आसानी से जो है ना इन्होंने टेक ओवर कर लिया इन्होंने तालिबान ने। श्योरली पाकिस्तान इज़ नॉट टू ब्लेम फॉर द फैक्ट, उन्होंने कहा यकीनन पाकिस्तान जो है उसको इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता, किस वजह से, फॉर द फैक्ट दैट 3000+ वेल ट्रेंड एंड वेल इक्विप्ड अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज सॉ नो रीज़न टू फाइट द लाइटली आर्म्ड तालिबान। उन्होंने कहा यकीनन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, ये 3 लाख से ज़्यादा जो ट्रेंड और वेल इक्विप्ड अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको कोई रीज़न नज़र नहीं आया कि वो फ़ाइट करें इस लाइटली आर्म्ड तालिबान की, क्योंकि लोगों का ख्याल यही था कि हमें कोई फ़ाइट देखने को मिलेगी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हथियार जो है ना वो डाल दी और बिल्कुल हमें कोई मज़ामत देखने को नहीं मिली। उन्होंने कहा फिर उसका इल्ज़ाम आप पाकिस्तान पर क्यों लगा रहे हो, आपने जितनी भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की 20 साल, और अगर वो आप इतना भी वो नहीं कर सके, ये 3 लाख से ज़्यादा जो ट्रेंड इनकी आर्मी थी कि वो इन लाइटली आर्म्ड तालिबान का मुकाबला कर सकते हैं, तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो। द अंडरलाइंग प्रॉब्लम वाज एन अफगान गवर्नमेंट स्ट्रक्चर लैकिंग लेजिटिमेसी इन द आइज़ ऑफ एवरेज अफगान। अब मसला क्या था कि वहाँ पे जितने भी उन्होंने कहा एवरेज अफगान है, कॉमन अफगान है, वो ये समझते थे कि जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो क्या है, लेजिटिमेट नहीं है, एक पपेट गवर्नमेंट है वहाँ पे, कहाँ पे, इन द आइज़ ऑफ एवरेज अफगान, ठीक है। तो उनको ये कोई नहीं था कि हमने जो है इनका मतलब साथ देना है। तो बिल्कुल अब ज़ाहिर है अगर एक लोग आप गवर्नमेंट को करप्ट समझें और अब उसको पपेट गवर्नमेंट समझे, तो ज़ाहिर है वो कोई आपका साथ नहीं देता, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा अब जो अफ़गानिस्तान जो है क्या है वो दोबारा क्रॉस रोड पे है, यानी फिर उनको एक बड़ा अहम डिसीजन लेना है, और वो क्या है, वी मस्ट लुक टू फ्यूचर टू प्रिवेंट अनदर वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट इन दैट कंट्री रादर दैन परपेचुएटिंग द ब्लेम गेम ऑफ द पास्ट। उन्होंने कहा अब हमें देखना होगा फ्यूचर में कि जी हम दोबारा प्रिवेंट करें, रोकें एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट उस मुल्क में, बजाय इसके कि हम वही गर्दान लापी जाएँ, परपेचुएट करी जाएँ कि ब्लेम गेम ऑफ द पास्ट जो पहले हम करते रहे थे कि ब्लेम गेम में मशगूल रहें। तो उन्होंने कहा हमें सोचना होगा कि हमने किस तरह प्रिवेंट करना है, रोकना है एक और वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट इस मुल्क यानी अफ़गानिस्तान में। अच्छा, उन्होंने कहा जी आई एम कन्विंस्ड द राइट थिंग फॉर द वर्ल्ड नाउ इज़ टू एंगेज विद द न्यू अफगान गवर्नमेंट सो टू इंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी। उन्होंने कहा मैं कन्विंस हूँ इस बात पे, इमरान खान कह रहे हैं कि जी बेहतर चीज़ ये है कि अब दुनिया जो है ना वो इंगेज करे न्यू अफगान गवर्नमेंट को, ताकि इंश्योर किया जाए, यकीनी बनाया जाए कि पीस और स्टेबिलिटी देखने को मिले अफगानिस्तान में। और यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे जी, द इंटरनेशनल कम्युनिटी will want to see the inclusion of major ethnic groups in government। अच्छा, इस पे एडिटोरियल भी मैंने आपको कहा था जब इन्होंने जो है वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनाई थी कि दूसरे एथनिसिटी के लोग शामिल नहीं किए थे, तो उन्होंने कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना वो देखना चाहेगी कि दूसरी मेजर एथनिक ग्रुप्स जो है ना वो भी गवर्नमेंट में, अफगान गवर्नमेंट में शामिल हों, और उसमें क्या है रिस्पेक्ट किए जाएँ राइट्स ऑफ ऑल अफगान एंड कमिटमेंट्स, और तमाम कमिटमेंट्स पूरी की जाएँ। डैट अफगान सॉइल शेल नेवर अगेन बी यूज्ड फॉर टेररिज्म अगेंस्ट एनी कंट्री, कि अफगान सॉइल जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा किसी भी किस्म की टेररिज्म के लिए किसी भी कंट्री के अगेंस्ट। और कह रहे हैं जी तालिबान लीडर्स विल हैव ग्रेटर रीजन एंड एबिलिटी टू स्टिक टू देयर प्रॉमिसेस इफ दे आर एश्योर्ड ऑफ द कंसिस्टेंट ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस दे नीड टू रन द गवर्नमेंट इफेक्टिवली।
अब ये कह रहे हैं कि जी तालिबान लीडर्स जो है ना उनके पास भी ज़्यादा रीज़न होगा कि वो स्टिक करें, अपने वादे पूरे करें। अगर उनको उनको एश्योर कराया जाए कि जी आपको ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट असिस्टेंस दी जाएगी जो ज़रूरी है गवर्नमेंट को इफेक्टिवली चलाने के लिए मौसर तरीके से। उन्होंने कहा अगर इस तरह के इंसेंटिव्स दिए जाएँ तो वो यकीनन जो है ना वो आउटसाइड वर्ल्ड को जो है ना वो एक मौका फराम करेगी कि वो जारी रख सकें इसको कायल करना, परसुएट करना तालिबान को टू ऑनर इट्स कमिटमेंट्स, कि अपनी कमिटमेंट्स जो हैं वो क्या है उसे पूरा करें। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी अगर हम ये इस तरह सही करने में कामयाब हो गए तो हम क्या है, वी कुड अचीव व्हाट द दोहा पीस प्रोसेस एम्ड एट ऑल अलोंग, तो हम वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे जो मकसद था दोहा पीस प्रोसेस का। और वो क्या था कि एन अफगानिस्तान दैट इज़ नो लॉन्गर अ थ्रेट टू द वर्ल्ड, कि एक ऐसा अफगानिस्तान जो कोई दुनिया के लिए क्या है कोई ख़तरा नहीं है। वेयर अफगान्स कैन फाइनली ड्रीम ऑफ पीस आफ्टर 4 डेकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और जहाँ अफगान जो है ना आखिरकार वो एक क्या है अपना जो ख्वाब है अमन का वो पूरा हो सके तकरीबन 40 सालों बाद इस कॉन्फ्लिक्ट के। और दी अल्टरनेटिव उन्होंने कहा अगर ऐसा ना हुआ, अमन ना हुआ और वहाँ पे जो है ना ऐसा ना हुआ तो इसके अगर हम इसके ऑपोजिट जाएं तो फिर क्या होगा, अबेंडनिंग अफ़गानिस्तान, अगर इसको अबेंडन किया जाता है, छोड़ा जाता है अफगानिस्तान को, हैज़ बीन ट्राइड बिफोर। उन्होंने कहा ये ऐसा पहले भी ट्राई किया जा चुका है एज इन द 90s, और 90s में क्या हुआ था, इट विल इनएविटेबली लीड टू अ मेल्ट डाउन, तो ये क्या लीड कर जाएगा, मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन होता है डिजास्टर्स कोलैप्स और ब्रेक डाउन, तो ये बिल्कुल एक ब्रेक डाउन की तरफ ले जाएगा। और फिर क्या होगा, क्योस देखने को मिलेगा, मैस माइग्रेशन होगी, और क्या होगा, रिवाइव थ्रेट ऑफ इंटरनेशनल टेरर होगा, विल बी नेचुरल कोरोलरीज, तो इसके नतीजे में ये सब कुछ होगा हमारे पास, क्योस हो जाएगा, मैस माइग्रेशन होगी और रिवाइव थ्रेट ऑफ इंटरनेशनल टेरर होगा। और यकीनन ऐसा जो है ना पूरी दुनिया का जो है ना वो मकसद यही होगा कि इस सारी चीज़ को क्या है वो अवॉइड किया जाए, कि यानी कि क्योस, मैस माइग्रेशन और रिवाइव्ड थ्रेट ऑफ इंटरनेशनल टेरर की है वो सिचुएशन दोबारा ना हो, जैसे कि हमने पहले जब अफगानिस्तान को अबेंडन किया था, तर्क किया था, छोड़ा था 1990 में, तब हो गया था। ठीक है, तो बेसिकली ये एक बहुत अच्छा ओपिनियन था इस हवाले से कि जिस तरीके से पाकिस्तान पे ब्लेम किया गया बाइडन की जानिब से और यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया में भी, तो इसका एक बहुत अच्छा मौसर जवाब दिया इमरान खान ने कि डोंट ब्लेम पाकिस्तान फॉर द आउटकम ऑफ द वॉर इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी इंटरनेशनल मेरी कोशिश होगी कि जो इम्पोर्टेंट आते हैं हमारे पास आर्टिकल्स इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में, तो वो भी करें, क्योंकि वैसे आपको पता है कि यहाँ पे मोस्टली हम डॉन के ही एडिटोरियल ओपिनियन और फ्रंट पेज करते हैं, बिगिनर्स के लिए पैसेजेस होते हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल मैगजीन से भी मेरी कोशिश होगी, वाशिंगटन पोस्ट हो गया, अल जज़ीरा हो गया, तो वहाँ से भी जो है ना वो ख़ासतौर पे वीकेंड पे आप लोगों के लिए इस तरह के ओपिनियन लेके आया करूँ। ठीक है, अपनी राय अपनी ज़रूर दे दीजिएगा, फीडबैक, तो उसी की बेस पे जो है ना वो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोज़ जो हैं अपनी उनको तरतीब दे सकूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।